बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का फ़र्स्ट लेक्चर है आईकॉम बिज़नेस मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न है ना वो हम डिस्कस करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स होते हैं और कितने इस पेपर में सेक्शन होते हैं, और सेक्शन के बाद फिर एमसीक्यू कितने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, लॉन्ग कितने होते हैं, ये हम सारा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चेक करें ज़रा, देखें पेपर पैटर्न जो है ना, इसमें एक तो ये कि टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं ना पेपर में, टोटल मार्क्स वो 50 होते हैं। इसका मतलब है जो आईकॉम का जो बिज़नेस मैथमेटिक्स है ना वो 50 मार्क्स का पेपर है। टोटल इसमें 50 मार्क्स होते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है एमसीक्यूज़, और ये 10 करने होते हैं आपने, और 10 ही होते हैं टोटल। इसका मतलब है आपने 10 आउट ऑफ 10 करने। एमसीक्यू आप लोगों को पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके आगे 4 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो 4 एमसीक्यूज़ हम उसमें से एक जो है वो करेक्ट होता है, उसको आपने चूज़ करना होता है। जो आप लोगों को पता है कि ये करेक्ट है, आपने देख के सोच समझ के उसको टिक करना है। बल्कि बबल फिल करनी होती है। आजकल जो पेपर आ रहे हैं आंसर शीट्स, उसमें बबल्स होती हैं, तो बबल्स आपने फिल करनी, ABCD आपने बिल्कुल ध्यान से उसको फिल करना है। तो इसका जो ये 10 मार्क्स का होगा। और इसमें एक तो ये तो मार्क्स मैंने लिख दिए, और इसके लिए जो टाइम अलाउड होगा ना वो 15 मिनट्स होगा, 15 मिनट्स। तो इसका मतलब है जो 10 एमसीक्यूज़ होंगे ना वो आपने 15 मिनट्स में करने होते हैं। तो और ये 10 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। और ये कितने आप लोगों ने करने होते हैं, ये टोटल आपने करने हैं 9 होंगे टोटल, और उसमें से आपने 6 करने हैं। तो इसका मतलब, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 12 मार्क्स का हो गया। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में से आपने क्या करने, 6 आपने अटैम्प्ट करने। तो हर क्वेश्चन के अगर 2 मार्क्स हैं तो टोटल जो है उसके 12 हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये एमसीक्यू टाइप था और ये सब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वो जो शॉर्ट क्वेश्चन वो भी होंगे, और वो भी आपने 6 करने अटैम्प्ट, और टोटल 9 होंगे। तो इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की यही होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कितने होगा, 2 मार्क का होगा। तो 2 मार्क्स को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है ये भी टोटल जो है वो 12 मार्क्स का होगा। तो 12 मार्क्स का आपने शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में से भी करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, और इधर से भी 9 में से 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि टोटल 9 में से आप 9 और 9 18 में से आप 6 कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि इस पोर्शन के अलग मार्क्स हैं 12, और इस पोर्शन के अलग मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन में फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। शॉर्ट क्वेश्चन की 9 है, आपने 6 करने। इसी तरह इसमें भी 9 में से आपने 6 करने, 12 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 4, उसका A और B पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से भी A और B पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें से भी A और B पार्ट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। जो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं, ये कितने होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो लॉन्ग में से आपने देखें लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये क्या है, ये शॉर्ट है। और ये आप लोगों को मैंने इधर बता भी दिया, ये एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें भी आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, तो इसमें हर पार्ट जो है ना वो 4 मार्क का होता है। इसका मतलब ये भी 4, ये भी 4, तो ये टोटल 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 8 का है। इस तरह ये 4, 4, ये भी 8 है, ये भी 4, 4, ये भी 8 है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 16 मार्क्स का आपने करना है। तो ये इसमें से ये टोटल कितने, 3 हैं। 3 में से आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो 2 करने हैं। तो अब आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, फिर 8 मार्क का एक लॉन्ग होता है, और 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 क्वेश्चन से, तो ये 16 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग में से आपने क्या करना है, 3 में से 2 करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट किया है ना, तो आपने ऐसा नहीं करना कि 5 का B पार्ट कर दे तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपने क्वेश्चन करना है, अगर क्वेश्चन 4 करने हैं तो इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, A और B पार्ट करने हैं। क्वेश्चन 5 करना है तो इसका A और B भी। क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसके भी A और B दोनों पार्ट्स करने। जो भी एक क्वेश्चन करना है, अगर आपने कुछ छोड़ना है तो वो पूरा एक क्वेश्चन छोड़ना है। मतलब अगर आपने 4 और 6 करने हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने टोटल छोड़ना है, इसके A और B पार्ट टोटल छोड़ देना है आपने। ये नहीं करना कोई उधर से कर लें कोई इधर से कर लें, तो आप
क्योंकि टोटल जो 4 करने होते हैं लॉन्ग, तो आप 4 कर लें, इनमें से शफल करके, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या करना है, जो भी क्वेश्चन करना है वो आपने कंप्लीट करना है, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखें, ये टोटल 24 हो गए। 24 + 16 ये कितने होते हैं जी बताएं? 24 + 16 40 होते हैं, और 10 मार्क्स का ये MCQ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल आपके हो गए। अब इसके लिए जो टाइम है ना, ये तो आप लोगों को पता है 15 मार्क्स 10 मार्क्स का पेपर और 15 मिनट्स है, और इसके लिए जो आपको टाइम अलाउड होगा 1 hour and 45 minutes, तो ये इसके लिए टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 2 hours का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का। टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने, 50 हैं। तो 50 आपने मार्क्स लेने हैं, तो इस तरह आपने फिर अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। तो टोटल इसमें जो चैप्टर हैं वो 6 हैं, तो 6 चैप्टर टोटल हैं, और बहुत इजी हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपने मैट्रिक में भी वो किया हुआ है सारा, इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिक्स वाला आ जाता है, तो कुछ उससे मैट्रिक से हट के भी कुछ हैं। तो 6 में से आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। फर्स्ट का अब हर एक में MCQ आप लोगों को पता है, जैसे ये 10 आते हैं, हर चैप्टर में आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक है MCQ भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। तो हम ऐसा करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है, बिजनेस अरिथमेटिक, वो हम करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस अरिथमेटिक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो हम करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का। तो आइए हम करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, अभी हम ना एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.1 एक्सरसाइज अरिथमेटिक बेस है, बड़ी इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिजनेस रिलेटेड कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी। तो MCQ टाइप है, वो MCQ हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, उसके लिए हम प्रॉपर नहीं हम अलग से करते, वो साथ साथ हर क्वेश्चन में ये MCQ होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे साथ ही। तो हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 2 है इसका। सेक्शन नंबर जो 1 है ना, वो है MCQ वाला, वो हम साथ, जैसे रेशो क्या है, ये MCQ इसका कुछ भी बन सकता है, वो हम कैसे बनेगा वो हम साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो सेक्शन नंबर 2 हमने अभी स्टार्ट किया है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, ये है रेशो। रेशो को हम डिफाइन करते हैं। रेशो क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। किस चीज़ को एक्सप्रेस करने का, इट इज़ अ वे ऑफ, इट इज़ अ वे ऑफ, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन। ये क्या करती है, ये रेशो क्या कर, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक्सप्रेस करती है एक रिलेशन को। कौन से रिलेशन को एक्सप्रेस करती है? जाहिर है हम ये तो रिलेशन नहीं कर सकते कि मैथ्स में कि ये इसका कज़न है, ये इसका कज़न है, ये इसका दोस्त है, ये फादर उसका, ये मदर है, ये इसका रिलेशन एक्सप्रेस कर दे, ये रेशो हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि मैथमेटिकल हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। तो रेशो क्या होगी, रेशो क्या है, ये रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। कौन से रिलेशन को? इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ होमोजीनियस क्वान्टिटीज़, होमोजीनियस क्वांटिटीज़। होमोजीनियस का मतलब सेम, ऐसी मिकदारें जो कि होमोजीनियस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, उनके रिलेशन को एक्सप्रेस करती हैं। और वो कैसी होती हैं? उनके यूनिट्स भी सेम होते हैं, ऑफ सेम यूनिट्स। तो ये इसके लिए जो ना एक बेहतर, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है ना, वो ये सेम यूनिट्स वाली है। तो रेशो का क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये यूनिट लेस का मतलब क्या होता है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये MCQ है, जो पीछे आपकी एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट है उसके जो जस्ट बैक पेज है, वो उसमें एक MCQ भी इस तरह का है कि रेशो का क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो आपने क्या बताना है, रेशो का जो यूनिट होता है वो नहीं होता, यूनिट लेस होता है। इसको हम कहते हैं, जिसका यूनिट ना हो उसको कहते हैं यूनिट लेस कहते हैं। और इसका क्या मतलब है, आप लोग तो कहेंगे कि जी ये देखिए सेम यूनिट्स हम कह दिए साथ, और साथ कह रहे हैं जी कि यूनिट लेस है, तो ये तो उल्ट होगी बात। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेम यूनिट्स का मतलब है दोनों सेम क्वांटिटीज़ हो। जैसे हम करते हैं 7 kg, किसी का भी मैस है, ये क्वांटिटी है 7 kg। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा जो मैस लेंगे ना, वो kg में ही होना चाहिए, इसलिए हम इसको कहते हैं कि सेम यूनिट है, वो भी kg में होना चाहिए। जैसे हम कर देते 3 kg कर देते, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिट्स तो सेम आ गई, ये देखिए यूनिट सेम है। अब आपको पता है यूनिट सेम है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाती हैं, यूनिट्स कैंसिल होगी, तो बाकी क्या रह जाएगा, 7:3 रह जाएगा। तो ये अब इसका क्या यूनिट है, वो यूनिट है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गई है। तो इसलिए क्या है, असल में ये डिवीजन होती है जो रेशो है। रेशो क्या है,
इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ होमोजीनियस क्वांटिटीज़ ऑफ सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स हों और होमोजीनियस क्वांटिटीज़ हों, उनका जो रिलेशन हम एक्सप्रेस करेंगे, इसको किसके, इसकी जो रेशो है, इसका रिलेशन है दूसरे। अब देखें ये मैथ, इनका रिलेशन क्या है, 7 और 3 का रिलेशन है। एक क्वांटिटी 7 है और दूसरी क्वांटिटी क्या है, 3 है, तो ये इनका रिलेशन बन गया। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी जो टेक्स्ट बुक में, डिफाइन रेट। अब हम रेट को डिफाइन करते हैं जी। तो ये तो आप लोगों को समझ लग गई है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें। नेक्स्ट है डिफाइन रेट। रेट किसे कहते हैं, ये रेट को डिफाइन करें। तो रेट भी असल में रेशो ही होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि रेट इज़ आल्सो अ रेशो। रेट भी क्या है, रेशो है। अब आप कहें जी कि अगर रेट रेशो है तो फिर तो हमें ये दोबारा एक नई टर्म यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि ये भी तो रेशो है, तो हमें रेट ज़रूरी है कि हम इसको डिफ़ाइन करें, इस टर्म को भी हम साथ चलते जाएं लेके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रेट रेशो तो है, लेकिन रेशो की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ होमोजेनियस क्वांटिटीज़। ये भी रिलेशन ही होती है। अब आपने क्या लिखना है, इसमें भी यही लिखना है, इट ऑल्सो डिस्कस या एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ होमोजेनियस क्वांटिटीज। यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आगे सेम यूनिट्स है। यहाँ पर क्या आता है, सेम यूनिट नहीं है। ये ऐसा भी होता है कि ये यूनिट इनका सेम नहीं होता। यहाँ पर हम इसको कह देते हैं, ये डिफाइन उसका ये फ़र्क बन जाएगा। ये रेट इज़ ऑल्सो रेशो, इट ऑल्सो एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ होमोजीनियस क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ये इनमें फ़र्क भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जी आप फ़र्क इसका बताएं, तो एक फ़र्क यही होता है रेशो का और रेट का, कि ये सेम क्वांटिटीज़ पे बेस करते हैं, सेम क्वांटिटीज़ का रिलेशन है, लेकिन ये क्या है, सेम यूनिट्स, और ये क्या डिफरेंट यूनिट्स वाली जो क्वांटिटी होती है उनका रिलेशन होता है। अब मैं इसको मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रेट इज़ ऑल्सो अ रेशो, इट ऑल्सो एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ होमोजीनियस क्वांटिटीज़, सेम जैसे हमने ऊपर पढ़े, ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ये इनका एक मेन डिफरेंस है। ये क्या करता है, उसमें सेम यूनिट्स हैं, ये क्या डिफरेंट यूनिट्स है। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट, जो इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एंड रेट फ्रॉम रेशो। रेट और रेशो का आपने फ़र्क बताना है। तो एक फ़र्क तो हमने बता दिया है, आइए हम इसको लिखते हैं, दूसरा फ़र्क लिखते हैं। तो ये फ़र्क आपको बता भी दिया था इधर, डिस्टिंग्विश रेट फ्रॉम रेशो। आपने बताना है रेट इज़ ऑल्सो अ रेशो, but ratio is always यूनिट फ्री। रेट भी रेशो है, ये हमने इधर भी डिस्कस कर लिया था, बट रेशो इज़ ऑलवेज यूनिट फ्री। जो रेशो होता है ना, उसका यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन क्या है, जो रेशो है इसका यूनिट होता है, ये हमने इधर भी बता दिया है। तो इसको नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, एंड रेट इज नॉट कंप्लीटली यूनिट फ्री। तो ये वही फ़र्क है। अब इसको दोबारा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इधर एक्सप्लेन इसको कर लिया है। रेट भी क्या होता है, रेट को भी रेशो ही कह सकते हैं। अब रेशो क्या होता है, वो यूनिट फ्री होता है, लेकिन ये यूनिट फ्री नहीं होता, इज़ नॉट कम्प्लीटली यूनिट फ्री, तो इसको हम यूनिट फ्री नहीं कह सकते। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम 2 फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस एवरी रेशो। आपने वो फॉर्म बतानी है जिसमें हर रेशो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट है, नेम 2 फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस एवरी रेशो। हर रेशो को हम किस फॉर्म में कर सकते हैं, कम अज़ कम कहते हैं कि जी आपने 2 फॉर्म बतानी है। तो हमने ये 3 फॉर्म में बता दिया इसको। पहली फॉर्म क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है कि हम उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। इसकी एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, 3/4, 7/12 एट्सेट्रा। ये फ्रैक्शन फॉर्म उसके आगे। तो ये भी रेशो को ही हम एक्सप्रेस करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड एक हम यूज़ करते हैं डेसिमल फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म होती है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स। इशारिये में अगर हम कोई किसी नंबर को लिखेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म होती है। जैसे
3.71, 3.1415 और इसी तरह ये वाली सारी वैल्यूज़ होती हैं। ये पॉइंट्स, ये भी हम रेशो की को एक्सप्रेस करने के लिए एक जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो डेसिमल फॉर्म होती है। उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज को भी हम देखें, एक 100 में से वो कितनी वैल्यू है, तो 100 में से कितनी वैल्यू है, जी हम रिलेशन बता रहे हैं 100 का और उस वैल्यू का। तो जैसे हम कर लेते हैं 7%, परसेंट का मतलब 1/100, तो ये 7/100, असल में 7% जो हम लिख रहे हैं 7/100 वो वैल्यू होती है। तो ये 7/100 ये इस फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये तीनों जो फॉर्म है ना, ये किसको एक्सप्रेस करने के लिए, रेशो को। तो ये रेशो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन तीन फॉर्म में। तो यही है। अब हम आते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, डिवाइड। ये फिफ्थ पार्ट है, डिवाइड ₹60,000 इन द रेशो 5:7। कहते हैं 5:7 में आप इसको डिवाइड करें। तो इसका मेथड क्या है, अब ये एक अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो बाकी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। इसी तरह के एक दो और भी हैं। तो अब सबसे पहले हमने रेशो की सम लेनी है। आपने क्या करना है, रेशो क्या हमें गिवन है, आपने ये चाहे तो लिख दे, गिवन रेशो वो क्या है 5:7। हम इनको सम लेते हैं, सम ऑफ रेशोज़ वो रहेगा 5 + 7। तो कितना आ जाएगा फिर, 5 + 7 करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जी बताएं, 12 आ जाएगा। तो ये क्या है, सम ऑफ रेशो है। सम ऑफ रेशो कितना आ गया, 5 + 7 = 12। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 6000 को। तो फर्स्ट जो डिवीजन होगी ना वो क्या होगी, फर्स्ट जो वो हम लिखेंगे, फर्स्ट नंबर के 5 है, 5/12 जो नंबर होगा जिनको हमने डिवाइड करना है, जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं उसको 5 को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60,000 के साथ। 60, 1 2 3, ये 3 ज़ीरोज़ आ गई 60 के बाद, तो ये 60,000 आ गया। अब आप इसको कैंसिल करें। इसी तरह नेक्स्ट जो सेकंड रेशो वो क्या है, वो है 7 है, 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 विच इज़ इक्वल टू, जी अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास होंगे। तो अब आप देखें, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। 12 1 12 आ जाएगा इधर, और 12 5 60 होता है ना, 12 5 60, बाकी ये 3 ज़ीरोज़ हमारे पास है, 1 2 3। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आता है 25, और आगे 3 ज़ीरोज़ आप एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट ये भी उसी तरह, ये वही नंबर, ये 12 है और ये 60,000 है, तो ये 5,000 इसका आंसर आ रहा है। तो 5,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। ये कॉमा लगाया है इधर, इसको आपने 1 नहीं कंसीडर करना कि ये 1 है, तो वो तो बन जाएगा फिर 1 और आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएगी, तो वो एक और नंबर होगा। तो क्या है 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, इसका आंसर क्या आ गया ये। अब इसका मतलब क्या है, 6000 को हमने दो रेशोज़ में, कौन कौन सी रेशो, 5 और 7, इनमें हमने डिवाइड किया, तो ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास। एक 25,000 है और दूसरा क्या है, वो 35,000 है। तो इस तरह ये दो रेशोज़ में हमने कर दिया, और ये इतना ही इसका आंसर है। आइए हम करते हैं इसका 6 पार्ट कर 6 पार्ट इसका। द सेविंग इनकम रेशोज़ ऑफ 2 पर्सनस आर 1/9 एंड 2/3। 2 पर्सन हैं, उनकी जो सेविंग इनकम है, रेशो जो है, इनकम की रेशो जो है 1/9 है और 2/3 जो सेव कर रहे हैं। हु इज़ सेविंग मोर, कहते हैं कि कौन ज़्यादा उसमें से सेव कर रहा है, फर्स्ट पर्सन कर रहा है या सेकंड कर रहे हैं। हम इसको फर्स्ट पर्सन की रेशो कर देते हैं, ये सेकंड पर्सन की रेशो कर देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इनकी जो परसेंटेज है, इनकम रेशो लिखा हुआ है, सेविंग इनकम रेशो, तो हम भी इसको लिख देते हैं सेविंग इनकम रेशो। सेविंग इनकम रेशो ये कितना है, जो गिवन है 1/9 है, और दूसरा क्या है, रेशो 2/3 है। अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया भी था, अभी पहले बताया है कि हम इसको फ्रैक्शन में भी लिखते हैं रेशोज़ को। तो ये असल में जो रेशो है ना, ये क्या डिवीजन होती है। हम ऐसा करते हैं, ये डिवीजन से, ये रेशो से हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए 1/9 है, इसको रेशो को ख़त्म किया तो मल्टीप्लाई साइन कर दिया। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो आपको पता है कि हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जो नंबर है फ्रैक्शन है। अब ये डिवाइड या रेशो को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, अब नेक्स्ट जो नंबर होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये इनका रेसिप्रोकल बन गया। 2/3 का जो रेसिप्रोकल है वो 3/2 होते हैं। रेसिप्रोकल मीन आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है
और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब आप देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 313 और ये कितना आ जाएगा 339 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करें, मैं इस नेक्स्ट लाइन में आपको कैंसिल करके दे रहा हूँ। अब आप देखिए 3/2 आ रहा है इधर आंसर। अब इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए 313 तो ये कितना आंसर आ गया, फिर ऊपर तो नंबर है ही 1, बस 1/326 है, तो 1/6 हम 1/6 को फिर दोबारा रेशो की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1/6 को हमने ये इस तरह लिख दिया, तो 1/6 बन गया ये। तो 1/6 फर्स्ट किसका है 1/9 वाला, और सेकंड क्या है 2/3 का। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड पर्सन है जिसकी इनकम जो रेशो है सेविंग इनकम रेशो 2/3 वो ज़्यादा जो है वो सेव कर रहे हैं, तो आपने क्या बताना है, सेकंड पर्सन इज सेविंग मोर। यही उन्होंने पूछा था ना क्वेश्चन में, हु इज सेविंग मोर, कौन सेव कर रहा है ज़्यादा, तो आपने क्या बताना है, फर्स्ट पर्सन की तो रेशो ही 1 है और दूसरे की 6 है, तो सेविंग मोर कौन है, कौन सेव कर रहा है मोर, तो वो क्या कर देंगे 6 लिख देंगे। आपने बताना है सेकंड पर्सन इज, अब इसका जो आंसर आपने लिखना है यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकंड पर्सन इज सेविंग मोर, सेकंड पर्सन जो है वो ज़्यादा अपनी सेविंग कर रहे हैं, सेकंड पर्सन इसका मतलब फिर ज़्यादा सियाना हो गया। चलें नेक्स्ट करते हैं हम। 7 पार्ट है, राइट द रेशो 1/10/100 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाइड भी हम इसको कह सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी और इस तरह का आ सकता है लोएस्ट फॉर्म, या MCQ इस तरह आ जाए तो फिर आप उसको करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/10 है जो रेशो है जिसको हमने कन्वर्ट करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो क्या है 1/10/100। आपको मैंने बताया है कि रेशो को असल में डिवाइड होता है, ये डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा, असल में जो 100 का तो डिनोमिनेटर है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका डिनोमिनेटर हम लिखने के लिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं, डिवाइड बाय 1 है, जिसका डिनोमिनेटर ना हो वो क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई में किया, रेशो से मल्टीप्लाई में किया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है 1/1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, मतलब ये 1 2 3 zeros आ जाएंगे साथ इसके। तो अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो उन्होंने पूछा था, आपने क्या बता देना है, विच इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके जल्दी जल्दी पार्ट्स हम करते हैं, 2-3 और रहते हैं, 7 के बाद हम 8 करते हैं। जो 8 पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये MCQ में भी बहुत दफ़ा है। ये एक्सप्रेस 48.5% एज अ कॉमन फ्रैक्शन, हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में करना है, मतलब फ्रैक्शन को हमने ये परसेंटेज को ख़त्म कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको 48.5% है ना, तो परसेंटार को मैंने पहले भी बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100 या मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो ये आ रहेगा 48.5 डिवाइड बाय 100। अब आपने ये पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट जब ख़त्म करेंगे उसके नीचे 1 लगेगा और उसके बाद कितने नंबर हैं, डिजिट हैं, वो कितने, एक डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगा। मतलब हम इसका ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए 48.5 ओवर ये पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और आगे कितने डिजिट है, 1 है, तो ये 10 आ जाएगा। और ये 1000 ये 100 वैसे ही साथ हम लिख देंगे, जो पहले शुरू से आ रहा है, ये 100 परसेंटेज को हमने ख़त्म किया था। अब आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 485 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 आ जाएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, इसको 5 से कैंसिल करें और इसको भी करेंगे तो आंसर मैं अब लिख रहा हूँ, आंसर क्या आएगा 485 डिवाइड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 97 आ रहे थे और ये 200 आएगा, इसका मतलब ये 97/200 इसका आंसर आ गया। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, एक्सप्रेस एज अ कॉमन फ्रैक्शन, तो ये कॉमन फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया। आप चाहें तो लिख दें इसको कॉमन फ्रैक्शन आगे, चाहे तो ना लिखें। तो ये इसकी कॉमन फ्रैक्शन आ गई है और ये कैंसिल नहीं हो सकता जी। नेक्स्ट करते हैं हम
डिवाइड हमने करना है क्वेश्चन इसका, ये 9 पार्ट है। डिवाइड ₹750 इन द रेशो 3:2, 3:2 इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है 750 को। तो देखिए इससे पहले हमने एक पार्ट किया भी है, पार्ट नंबर शायद 5 है, 5 में हमने ये किए। तो डिवाइड ₹750, रेशो कितनी है ये है, आपने इसको लिख देना सम ऑफ रेशो करना है, सम ऑफ रेशो वो कितना हो जाएगा 3 + 2 और इसका आंसर कितना है 5 है। अब हमने फर्स्ट का क्योंकि 2 रेशोज हमने कन्वर्ट करना है 750 को, फर्स्ट रेशो क्या होगी सेकंड क्या होगी, तो रेशो तो हमें बताया हुआ है 3 और 2, तो हमने वो वैल्यू बतानी है कि इसकी 750 की इस रेशो में कन्वर्शन कैसे होगी। तो देखिए फर्स्ट हम कैसे करेंगे, जो कि 3 है नंबर, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल आंसर है 750, आंसर मतलब ये टोटल जो रुपीज़ है जिसको हमने डिवाइड करना है। और इसी तरह हमने सेकंड करना है, सेकंड का भी नंबर क्या है वो 2 है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 750, तो इसका भी हमने बताना है और इसका भी बताना है। देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल आप लोग कर सकते हैं, इजी है, 5 से कैंसिल करना है, 515 और ये कितना आ जाएगा 515, 5 6 7 इधर 2 आ जाते हैं, तो क्योंकि 5 है तो 5 5 25 होता है, 25 माने और ये 7 0 आ जाएगा। 150 को अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 150 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 3 15, 5 आंसर 1 आ जाएगा, 3 और एक ऐड कर देंगे इसमें तो 450 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया रुपीज़। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आपको नहीं आता, तो इतना मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर सबके पास होते हैं। तो आप इसको 3 डिवाइड का साइन प्रेस करें, 5 फिर मल्टीप्लाई कर दें 750 और इक्वल प्रेस करेंगे, आपको टोटल आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड कट छट के सारा कुछ इसका आंसर आ जाएगा 450 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड, जो इसका है ये 2/5 है मल्टीप्लाइड बाय 750, ये आपको बता दिए। अब इसको भी कैंसिल करेंगे क्योंकि ये सेम नंबर है, 150 आ जाएगा, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 और 300 आ जाएगा, तो दूसरी जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। तो हमने 750 को 3:2 में जब कन्वर्ट किया तो फर्स्ट रेशो जो 3 वाली थी वो 450 आ रही है, सेकंड जो है वो 300 आ रही है। तो ये इसका 9th पार्ट था, बाकी 3 पार्ट्स हैं वो हम अभी करते हैं, 10th पार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। जो इसका 10th पार्ट है ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, आप लोग सारे कर सकते हैं। हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। हमने रेशो, आप देखिए ना रेशो कहा हुआ है और साथ इनका यूनिट भी दिया हुआ है, और ये दोनों सेम यूनिट है। अगर डिफरेंट होते तो फिर हमारे लिए थोड़ा इशू होता, हम उसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करते फिर उसको सॉल्व करते। तो ये सिंपल से है, रेशो हमने इसमें कन्वर्ट करना है रेशो में, तो ये आ जाएगा 128 और दूसरा क्या है 16 है ओवर 16, ये भी kg में है और दूसरा ये भी kg में। तो इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है, नंबर्स ये हैं। तो देखिए पहले नंबर पे तो आपके पास, आपको पता है कि ये जो kg है kg से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर क्या आ जाएगा 128/16। हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं 128/16, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट लाइन में इसको कर रहा हूँ कैंसिल, 128/16, तो 4 से शायद कैंसिल हो रहा है, ये 4 16 होता है ये, और इसको 4 से करेंगे तो 4 3 12 और ये 4 2 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 32/4, 32/4 हम यहाँ पर इसको हमने कैंसिल किया। अब ये क्या नंबर आ जाएगा 32/4। अब आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं दोनों, 4 से डायरेक्ट अगर करना है तो हम 4 से डायरेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 4 1 4 4 8 32, तो ये आ जाएगा 8/1। तो इसको हम रेशो में अगर लिखेंगे तो 8:1 आ जाएगा। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि आपने 128 को और 16 को किस में कन्वर्ट करना है, रेशो में करना है। तो ये हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, रेशो इसका क्या आ रहा है 8:1। जी हम नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 11th पार्ट है, 3 men इन्वेस्टेड ₹18,000, 12,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, हाउ शुड दे शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹3600। कहते हैं कि हर एक का जो शेयर है ना बिज़नेस में, इसका 1800 है, 1000 है, इसका 12,000 है, इसका 6,000 है। हम लेट कर लेते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी कर लेते हैं और इसका नाम सी कर लेते हैं। ए बी और सी तीनों का जो शेयर है ये अलग अलग हमें बताया हुआ है। और आगे क्या है कि कहते हैं जी प्रॉफिट जो है ना वो 3600 है, बिज़नेस इन्होंने किया है मिल के, प्रॉफिट इसका 3600 आ गया। तो 3600 को कैसे वो डिवाइड करें आपस में कि इसके इतने पैसे इसके इतने, ये ज़ाहिर है हम इसको इक्वली तो डिवाइड नहीं कर सकते, हर एक की डिफरेंट अमाउंट है ये। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है हम इसको अमाउंट को जो हमें गिवन होती है रेशो, उसकी हमने सम करनी होती है। तो हम लेट कर लेते ए बी सी जो नंबर हैं,
मैन है या पर्सन है, लेट ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट, हर एक ने क्या किया, ए की अमाउंट, बी की अमाउंट, सी की अमाउंट जो उन्होंने अपनी अपनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर ली। हमने फर्स्ट बंदे का नाम ए कर दिया, सेकंड का बी कर दिया और थर्ड पर्सन का जो है वो सी कर दिया। तो अब हम इनकी सम लेते हैं, इनकी जो रेशो है वो हम लेते हैं। रेशो क्या होगी, ए की जो रेशो है वो है 18,000, बी की जो रेशो है वो 12,000 है और सी की जो रेशो है वो 6,000 है। अब आप इनको, ये आपको पता है रेशो में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये था 3 ज़ीरोज़ ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 18, इधर 12 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा, ये ज़ीरो इससे कैंसिल होगी, ये सारी ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो गई हैं। आप चाहे तो इस तरह आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये हमने कैंसिल कर दिए। अब देखें ये और भी कैंसिल हो रहे हैं, अब ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर सेम, तो ये आ जाएगा 6 4 और ये, अब हम ऐसा करते हैं इसको 6 पे कर देते हैं, तो 6 पे ये कैंसिल हो रहे हैं, सारे नंबर्स हो रहे हैं। 3 पे भी हो सकते थे, फिर हमें 2 दफ़ा करना पड़ना था, इसलिए आप 6 से कर लेंगे तो एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। तो ये 6 3 18 होता है और ये 6 2 12 होता है और 6 1 6 होता है। तो ये 3 2 रेशो 1 ये हमारे पास आ गई, इनके तीनों की रेशो आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1, जी बताएं कितना आंसर होता है ये, 3 + 2 5 5 + 1 6। तो ये टोटल जो हमारे पास नंबर आ गया ना इनकी सम जो है रेशो की, वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है जी, इधर तक आप लोगों को समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं, हर एक का हमने, क्योंकि शेयर भी बताने, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, इन तीनों का हमने शेयर बताने। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका शेयर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें फर्स्ट शेयर या ए शेयर, जो ए बंदा है ना उसका नाम ए है, हमने रखा है, पहला बंदा जो है उसका जो शेयर वो कितना होगा, क्योंकि उसकी जो रेशो 3 है, तो ये आ रहेगा 3 / सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, कौन सी अमाउंट, प्रॉफिट वाली 3600। अब इसका हमने आंसर बताना है कितना होगा। अब आंसर देखें ये बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, इसको कैंसिल कर दें, 6 1 6 6 36 होता है और ये 7 0 आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18। तो ये 1800 इसका रुपीज़ आ गए जो इसको प्रॉफिट मिलने हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं 20 शेयर, जो बी है सेकंड पर्सन है, उसका हमने शेयर फाइंड करना है। उसके शेयर के लिए अब देखिए उसकी जो अमाउंट है वो जो रेशो बन रही थी वो 2 आ रही थी, 2/6, 6 क्या है, सम ऑफ रेशोज़, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3600। तो अब आप इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। और इसी तरह सीज शेयर, थर्ड पर्सन, उसका नाम हमने सी रखा था, तो सी का शेयर क्या है, ये इसकी जो रेशो है 1 है ओवर सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो कितना है 6 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3600। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने से इसका आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 6 और 6 6 36 और ये 2 0 आ जाएगी। 600 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ही होता है और ये रुपीज़ आ जाएगा। अब आप देखें वैसे तो हमें लग रहा है कि ये इससे 1 0 कैंसिल हो रही है, 1800 आ रहा है पहले का, दूसरे का 1200 और इसी तरह इसका जो लास्ट वाले का ये 600 है, हर एक की 0 0 खत्म होगी। ये तो इस केस में है, बाई चांस ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन होते भी हैं और भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें ऐसा नहीं होगा, 1 1 0 ख़त्म नहीं होगी। तो मेथड असल में हमने सीखना है कि मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सम ऑफ रेशो फाइंड करनी है, फिर हर एक की शेयर फाइंड करके, तो ये टोटल अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1800 करें प्लस 1200 करें प्लस 600 करें, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है ना वो इतना ही आएगा, 3600 ही आएगा। तो लास्ट पार्ट हम पार्ट करते हैं, ये 11 पार्ट है, अब हम करते हैं 12 पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लास्ट पार्ट करने लगे हैं। डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ 15,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, 3:2 ये हमने करना है। तो सिंपल है, इस तरह के हमने 5 पार्ट भी किया था, इससे पहले भी अभी किया, उससे पहले भी एक किया था। तो हमने क्या करना है, इनकी जो रेशो गिवन है वो क्या है, गिवन रेशो वो क्या है जल्दी से बताएं, 3:2। अब आप इनकी सम करें, सम ऑफ रेशोज़ वो कितने हैं, 3 + 2। अब आपने इनकी सम कर दी है, जब सम किया तो कितना आंसर आ गया, 5 आ गया।
अब हमने फर्स्ट जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने बतानी है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, फर्स्ट जो रेशो ओवर 3 है ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय किसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 15,000 को, 15,000। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी तरह सेकंड करते हैं, बाद में सॉल्व इकट्ठा करते हैं। वो रेशो है 2 ओवर सम ऑफ रेशो 5 है मल्टीप्लाइड बाय 15,000। अब आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करें, 5 को इसे कैंसिल करेंगे, 5 3 15 होता है और आगे नंबर जितने ज़ीरोज़ हैं वो हमने लिख देनी एज इट इज़। 5 1 5 ये भी 5 1 5 है और 5 3 15 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। अब आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 9 और आगे 3 ज़ीरोज़ हैं तो आपने लिख देना 9,000। नेक्स्ट जो सेकंड शेयर होगा या कह लें कि जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था ना इसलिए ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। 2 को 300,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। तो इसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन और ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है। कल से फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है। और अगर आप लोगों को ये आता होगा तो नेक्स्ट आप सेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।